हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी सेंटर। तो दोस्तों, कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं एकदम अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे जो रिस्ट की बोन है उसके बारे में, पाम की जो बोन है उसके बारे में, इसके साथ साथ जो फैलेंजिस की बोन है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। यानी इन तीनों के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। इसके पीछे वाले वीडियो में हम लोगों ने फोर आर्म की बोन के बारे में बात कर लिया है। फोर आर्म में हमने बताया था कि दो बोन होती है, एक रेडियस, एक अल्ना। इनके बारे में हम पढ़ लिए हैं। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स को। और यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। सबसे पहले रिस्ट बोन। देखिए, रिस्ट बोन हम लोग की 8 बोन से मिलकर बनी होती है। रिस्ट में हम लोग की टोटल कितनी बोन होती है? 8 बोन होती है। रिस्ट बोन को एक अलग नाम देते हैं जिसे हम कहते हैं कार्पल। यानी 8 कार्पल मिलकर हम लोग का रिस्ट का निर्माण करते हैं। ठीक है। इस रिस्ट में हम लोग की बहुत सारी मूवमेंट होती है। यानी रिस्ट में ये रिस्ट हम लोग का है तो मूवेबल ज्वाइंट होता है यहाँ पे। ठीक है। तभी हम लोग की ये सारी कलाइयों का मूवमेंट, ऐसे ऐसे ये सब मूवमेंट हो पाता है। यानी ये फिक्स ज्वाइंट नहीं है। यदि फिक्स ज्वाइंट होता तो हम मतलब जो भी हमारे हाथ का वर्क है इससे कोई कार्य नहीं कर पाते। ठीक है। तो इसमें 8 बोन होती है। वो 8 बोन 2 रो में सिचुएटेड होती है, एक प्रॉक्सिमल रो और एक डिस्टल रो में सिचुएटेड होती है। 4 बोन प्रॉक्सिमल रो में सिचुएटेड होती है और 4 बोन डिस्टल रो में सिचुएटेड होती है। यानी 4 से रो में ये सिचुएटेड होती है। स्मॉल बोन है, लॉन्ग बोन नहीं है, स्मॉल बोन है। ठीक है। कार्पल कैसी बोन है? स्मॉल बोन है। हमारे हैंड की यानी हमारे टोटल हाथ की बोन की बात की जाए तो बस रिस्ट बोन को छोड़ दिया जाए तो सारी लॉन्ग बोन है। हम लोग की कार्पल की जो बोन है वो कैसी बोन है? रिस्ट बोन है, सॉरी स्मॉल बोन है। ये जो रिस्ट बोन है एक तरफ से हम लोग के फोर आर्म की जो बोन होती है उससे जुड़ी होती है और एक तरफ जो हम लोग का पाम वाला बोन होता है, हथेली वाला, उससे जुड़ी होती है। ठीक है। हथेली में हम लोग के टोटल 5 बोन होती है। ये जो पोर्शन है, इतना पोर्शन हम लोग का क्या है? हथेली का है। इस हथेली में टोटल कितना बोन है? 5 बोन है। इसे हम पाम कहते हैं, पाम। इसमें जो बोन होती है इसे हम मेटाकार्पल के नाम से भी जानते हैं। यानी हथेली में जो हम लोग की बोन होती है उसे हम मेटाकार्पल बोन के नाम से जानते हैं। ये कैसी बोन होती है? ये लॉन्ग बोन होती है। ये पाम में जो बोन होती है ये लॉन्ग बोन होती है। ये पाम वाली बोन एक साइड फैलेंजेस से जुड़ी होती है और एक साइड रिस्ट से जुड़ी होती है। यानी रिस्ट और फैलेंजेस के बोन के बीच ये बोन सिचुएटेड होती है। इसके ऊपर वाली जो बोन होती है यानी ये वाली बोन, तो इसे हम कहते हैं फैलेंजेस बोन। इसे क्या कहते हैं? फैलेंजेस बोन। टोटल 14 फैलेंजेस बोन होती है। इस 14 में से इस 4 उंगलियों में 3-3 फैलेंजेस बोन होती है। सिर्फ एक थंब को छोड़ दिया जाए तो थंब में 2 फैलेंजेस होती है, बाकी सब में 3-3 फैलेंजेस बोन होती है। ठीक है। इन 4 उंगलियों में 3-3 फैलेंजेस बोन होती है और थंब में सिर्फ 2 फैलेंजेस बोन होती है। कुल मिलाकर टोटल कितनी फैलेंजेस बोन होती है? इसमें 14 फैलेंजेस बोन होती है। ठीक है। देखिए, फिगर के माध्यम से देख लीजिए। ये आपका क्या है? रिस्ट है। ये वाला पोर्शन क्या है? रिस्ट है। ये टोटल रिस्ट में इतनी बोन पाई जाती है, कितनी? 8 बोन। कौन कौन सी है? नेविकुलर, लिनेट, पिसिफॉर्म, ट्रैपेजियम, हैमेट, कैपिटेट, ट्रैपेजॉइड, ट्रैपेजियम। ये किसकी बोन है? रिस्ट की बोन है। ठीक है। इसके बाद से ये हम लोग का ये जो बोन स्टार्ट है यहाँ तक, ये क्या है? ये पाम का बोन है। ठीक है। कैसा बोन है? लॉन्ग बोन है। कितना है? 1 2 3 4 5, यानी 5 हम लोग की पाम की बोन होगी। इसके बाद से इसके नीचे ये हम लोग के थंब का बोन है 1 2। इसमें सिर्फ कितनी बोन है? 2 बोन है थंब की। ठीक है। ये थंब के साइड की उंगली की बोन है 1 2 3। इसमें 3 बोन है, इसमें भी 3 है। ठीक है। सब में 3-3 बोन होती है। तो ये किसकी बोन है? फैलेंजेस की बोन है। यानी हम कहें तो ये हमारी फिंगर की बोन है। ठीक है। ये हमारी फिंगर की बोन है, ये फिंगर की बोन है। ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं इसके बारे में क्या क्या और चीजें हैं। देखिए, बोन ऑफ रिस्ट, यानी रिस्ट की बोन की बात करें तो रिस्ट इज मेड अप ऑफ 8 स्मॉल बोन। यानी रिस्ट 8 स्मॉल बोन से मिलके बनी होती है। ठीक है। कार्पल, यानी जिसे हम कार्पल के नाम से जानते हैं, विच इज सिचुएटेड
टू रो, जो दो रो में सिचुएटेड होती है। कौन कौन से वो दो रो हैं? एक तो है प्रॉक्सिमल रो और एक है डिस्टल रो। प्रॉक्सिमल रो की बात करें तो प्रॉक्सिमल रो में कौन कौन सी बोन होती है? तो प्रॉक्सिमल रो में इट इज मेड अप ऑफ स्केफोइड, ल्यूनेट, ट्रैक्यूट्रम, पिसिफॉल। यानी ये चार बोन जो होती हैं प्रॉक्सिमल रो में होती है। कौन कौन सी? स्केफोइड, ल्यूनेट, ट्रैक्यूट्रम, पिसिफॉल, ये चार बोन होती है। कहाँ कहाँ है ये? देख लीजिए, ये नेविकुलर है, स्केफोइड बोन, उसके बाद से ल्यूनेट दूसरी बोन हो गई, ठीक है, तीसरी बोन हो गई ट्रैक्यूट्रम, ठीक है, और चौथी बोन हो गई पिसिफॉल, ठीक है। यानी ये चार बोन होती हैं जो किस शेप में होती हैं, किस रो में होती हैं? प्रॉक्सिमल रो में होती हैं। डिस्टल रो की बात करें तो इट इज मेड अप ऑफ ट्रेपेजियम, पहली बोन, दूसरी ट्रेपेजॉइड, तीसरी कैपिटेट, चौथी हैमेट। कहाँ कहाँ है ये? आपको हैमेट दिख गई यहाँ, कैपिटेट दिख गई यहाँ, ट्रेपेजॉइड दिख गई यहाँ, ट्रेपेजियम दिख गई यहाँ। अब आपको ट्रिक से याद करना है कौन सी बोन ऊपर है, कौन सी बोन नीचे, यानी प्रॉक्सिमल कौन सी बोन प्रॉक्सिमल में है, कौन सी बोन डिस्टल में है। तो इसके लिए आप ट्रिक बना सकते हैं SLTP बटा TTCH, SLTP TTCH। इसके माध्यम से आप याद कर सकते हैं प्रॉक्सिमल रो में है, ये डिस्टल रो में है। SLTP S स्क्वायर, L से यूनिट, T से ट्रैक्यूट्रम और P से पिसिफॉल, T से ट्रेपेजॉइड, T से ट्रेपेजियम, C से कैपिटेट, H से हैमेट, ठीक है। इतना आपको याद रखना पड़ेगा कि इसमें आपको थोड़ा TT वाले में कंफ्यूजन होगा, तो इसका नाम याद रहेगा तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं बोन ऑफ पाम, यानी पाम, हथेली में कौन, हथेली की बोन की बात करते हैं। पाम इज मेड अप ऑफ मेटाकार्पल बोन, यानी पाम मेटाकार्पल बोन से बनी होती है। दे आर लॉन्ग बोन, यह लॉन्ग बोन है। दे आर 5 इन नंबर, संख्या में कितनी होती है? 5 होती है पाम बोन, ठीक है। आगे बोन ऑफ फिंगर, फिंगर की कौन कौन सी बोन है? देखिए, इट इज मेड अप ऑफ फैलेंजियल बोन, यानी फिंगर हम लोग के फैलेंजियल बोन से मिलकर बनी होती है। टोटल फैलेंजियल बोन 14 होते हैं, ठीक है। दीज आर लॉन्ग बोन, ये कैसी बोन है? लॉन्ग बोन है। देयर आर 14 इन नंबर, संख्या में कितनी होती है? 14 होती है। द थंब इज 2 phalanges, यानी थंब में 2 phalanges होता है। अदर फिंगर है 3 phalanges, बाकी सब फिंगर में कितनी होती है? phalanges 3 phalanges होती है, ठीक है। तो ये है हम लोग का बोन ऑफ हैंड, यानी हाथ के हम लोग की बोन। टोटल कितनी होगी यहाँ पे? 8 यहाँ पे होगी, 5 यहाँ पे होगी, 8 5 13 और 13 और 14 यहाँ पे हो गई, 27 बोन होगी, ठीक है। 27 बोन आपकी यहाँ हैंड में हो गई। एक बात और जान लीजिए, बस इतने पोर्शन को हम हैंड बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद से तो हाथ में हम लोग की कितनी बोन होगी? 27 के बाद से 2 फोर आर्म में, ठीक है, कितना हो गया? 29 और एक आर्म में कितना हो गया? 30 हो गया। यानी एक साइड हम लोग का 30 बोन, दूसरे साइड 30 बोन, यानी इस प्रकार हम लोगों ने कितना बोन पढ़ लिया? 60 बोन पढ़ लिया। 60 बोन के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। कितना बोन पढ़ लिया? 60 बोन। कौन कौन से? ह्यूमरस, सबसे ऊपर ह्यूमरस, उसके नीचे रेडियस अल्ना, उसके नीचे कार्पल, कार्पल के बाद से मेटाकार्पल, मेटाकार्पल के बाद से फैलेंजेस, यानी इनके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। टोटल 60 मिला के अपर लिम्ब कंप्लीट हो गया हम लोग का, अपर लिम्ब कंप्लीट, ठीक है। तो ये रहा हम लोग का क्या? बोन ऑफ रिस्ट, पाम एंड फैलेंजेस। उम्मीद करते हैं जो भी यहाँ पे हम आपको बताए हैं वो आपको एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। यदि कोई चीज़ नहीं समझ में आई है या इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। जब हम नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे तो हाँ उस कंफ्यूजन को दूर कर देंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रहेगा। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स को। और यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आपका दिन शुभ मंगल में हो। धन्यवाद।